मन की शक्ति अपार है, मन की क्षमता असीम है। मन जो चाहे तन वही करता है। आप वहीं पर हो जहां आपका मन है, आप वहां नहीं हो जहां आपका तन है। परंतु यदि आपका चित्त कहीं और है तो आप शरीर से यहां होते हुए भी सूक्ष्म रूप से वहां हो। आपके हाथ कर्म न कर रहे हो, परंतु मन यदि किसी कर्म का चिंतन कर रहा हो तो सूक्ष्म रूप से आप उसी कर्म में संलग्न हैं और उस कर्म का प्रारब्ध भी बनता है। मन की शक्ति अपार है। राजा नौका विहार में थे, सूर्य देख रहा है, स्त्री कहती है नहीं सूर्य देख रहे हैं। अपने तपोबल से सूर्य को ढक दिया, सूर्य को ढक दिया, मन को नहीं ढक सके। काम वासना की शक्ति अपार है और इसका प्रथम आधार मन है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में एक दिन सूर्य के अवसान का भ्रम, सूर्य को ढक दिया, परंतु दुर्योधन के मन को नहीं ढक सके। दुर्योधन के मन में दुष्कर्म की प्रवृत्ति, मन की नकारात्मक शक्ति प्रबल है। कहते हैं जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम नच में निवृत्तिम। मन की शक्ति अपार है। भगवान कृष्ण में भी उसे नहीं परिवर्तित कर पाए। मन किसी चीज का संकल्प करे तो वो प्राप्त करता ही करता है। मन के संकल्प की शक्ति अपरिमित है, अपरंपार है। मन की उसी शक्ति को प्रभु चरण में यदि लगा दे, मन का संकल्प प्रभु प्राप्ति पर हो जाए, भक्ति के लिए हो जाए, तो भगवान न मिले ऐसा नहीं हो सकता है। बालक ध्रुव के मन में प्रभु दर्शन की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रबल हो गई है। मन की गति कुछ इस तरह से होती है, पहले तो किसी चीज का आभास होता है, आभास होने के बाद उसमें जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है तो इच्छा होती है, इच्छा प्रबल हो जाए तो महत्वाकांक्षा बन जाती है, महत्वाकांक्षा प्रबल हो जाए तो चेष्टा में परिवर्तित हो जाए, चेष्टा यदि हो जाए तो चेष्टा कर्म करवाता है। और कर्म प्रधान ये जगत है, बाबा तुलसीदास ने कह दिया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करेंगे तो प्राप्ति होगी ही, प्राप्ति होती है तो संतोष होता है, संतोष होता है तो उसका उपभोग होता है, उपभोग से आनंद होता है। और उपनिषद कहता है आनंद ही ब्रह्म है। हम किसी भी वस्तु से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हमारी मन की प्रवृत्ति यदि सकारात्मक हो जाए, किसी भी वस्तु में आनंद की प्राप्ति, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है और जगत भगवान की रचना है। इसका कण कण भगवान समाहित है, उसमें आनंद हर चीज में। मन की प्रवृत्ति हो जाए, हमारा मन दुष्कर्म के लिए प्रवृत्त सरलता से हो जाता है। मन की गति अधोगति होती है, आत्मा की गति अधोमुख है, ऊर्ध्वमुखी है। इसलिए आभास और जिज्ञासा उसी की होती है जो हमें दिखाई पड़ता है। भगवान दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए उसका आभास कभी कभी तो होता है, परंतु जिज्ञासा नहीं होती है, प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, चित्त प्रभु में लगता नहीं है। बालक ध्रुव के साथ ऐसी घटनाक्रम घट गई। भगवान दुख दे, भगवान आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटाए जिससे कि आपको प्रभु के स्मरण हो जाए, समझो कि प्रभु की कृपा हो रही है। दुख से जीवन भर जाए तो प्रभु की कृपा समझना, संकट चहुदिशी घिर जाए तो प्रभु की कृपा समझना। भगवान ध्रुव पर प्रभु ने कृपा किया है, कुछ घटनाक्रम ऐसा हो गया, माता ने वन में भेज दिया। संकल्प दृढ़ हो तो भगवान गुरु बनकर के आते हैं। गुरु प्राप्ति के लिए कहीं चेष्टा करनी नहीं पड़ती, गुरु स्वयं दर्शन देते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज प्रभु से प्रेरित होकर मार्ग में मिलते हैं, मंत्र दिया है। बालक ध्रुव है, छोटे से बालक हैं, 5 वर्ष के बालक हैं। गुरु किसी को दीक्षा देने से पहले उसे धर्म या आध्यात्म के मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर किस
तरह से चलाएं, ये गुरु जानते हैं कि शिष्य की योग्यता क्या है। मंत्र की दीक्षा दें, तंत्र की दीक्षा दें, यंत्र की दीक्षा दें, योग की दीक्षा दें, क्रिया योग की दीक्षा दें या हठ योग की दीक्षा दें, ये प्रभु निर्धारित करते हैं, गुरु निर्धारित करते हैं। गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। महाराज नारद जी ने देखा है, ध्रुव बालक है, छोटे से बालक है, क्या दें, क्या बताएं, योग बताएं, प्राणायाम बताएं, हठ योग बताएं, बालक। द्वादशाक्षरी मंत्र दिया है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। मंत्र के अक्षर अक्षर के संयोग से उसका जो स्पंदन होता है, कंपन होता है, वो आपके अंदर से वायुमंडल में प्रवाहित होता है। मस्तिष्क से बहुत ही तीव्र चुंबकीय शक्ति या विद्युतीय तरंग प्रवाहित होती रहती है हर किसी के साथ, हर किसी के हृदय से, हर किसी के मन से, हर किसी के मस्तिष्क से। इसीलिए कभी कभी कोई व्यक्ति आता है, आने के साथ ही आपका मन उसे एक स्वीकार नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है, और कभी कभी आप जानते नहीं वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि तरंग का वाइब्रेशन मैच करता है, आपसे मिलता है। कोई नहीं मिलता, किसी का वाइब्रेशन, किसी का स्पंदन, किसी का तरंग आपके लिए नेगेटिव है, नकारात्मक है, किसी का सकारात्मक है। तो ये तरंग मंत्र की शक्ति को प्रवाहित करते हुए वायुमंडल को इतना तेज कर देता है कि भगवान से जोड़ देता है। कहा गया है कि प्रणव की साधना यदि ठीक से की जाए तो हिमालय जैसे पर्वत भी टूट जाए। मंत्र के स्पंदन में, तरंग में बड़ी शक्ति। महाराज नारद जी महाराज ने ध्रुव को, बालक ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी है, जाप करने की विधि बताई है, निर्देश दिया है। बालक ध्रुव अबोध, भगवान का दर्शन करना।